नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके प्यारे से चैनल आम आदमी की बात जेपी के साथ मैं हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक मुद्दा उठाने जा रहा हूं जो है रैलियों से जुड़ा हुआ मुद्दा। जो हमारी विभिन्न पार्टियां रैलियां कर रही हैं, उन विभिन्न पार्टियों की रैलियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट आदेश पास करे। खास और जो चुनाव आयोग है, उन चुनाव आयोग से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो तत्काल प्रभाव से उन सभी रैलियों को बिल्कुल निरस्त कर दे, जिससे कि जो कोरोना की महामारी बहुत तेज़ी से हमारे देश में विकराल रूप धारण कर रही है, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लग पाए और कोरोना को हम जल्द से जल्द काबू में कर पाएँ। क्योंकि रैलियों में लाखों की भीड़ आती है और लाखों की भीड़ में मुश्किल से 500,000 लोग भी मास्क लगाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। और ख़ास तौर पे जो सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये पूरा जो टैगलाइन है कोई भी फॉलो करता हुआ दिखाई नहीं देता है। यहाँ तक कि जो विभिन्न पार्टियाँ हैं वो भी मंच पर अपने देखा जाता है कि वो भी अपना मास्क नहीं लगाते हैं और 2 गज की दूरी का भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो मेरा चुनाव आयोग से और सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि वो इनकी रैलियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए। और मैं सभी विभिन्न पार्टियों के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उन जिम्मेदार लोगों से बोलना चाहूँगा और जनता की तरफ से अपील करना चाहता हूँ कि वो अपनी तत्काल प्रभाव से रैलियों को निरस्त करें और अपनी बातों को कहने के लिए वो दूसरा माध्यम यूज़ करें। हमारे देश में बहुत से ऐसे माध्यम हैं जिसके द्वारा हम अपनी बात को अपने नागरिकों के पास, अपने वोटरों के पास पहुंचा सकते हैं। तो मेरा सभी जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों के चुनाव मेंबरों से जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं, उनकी पार्टियों से जुड़े हुए लोग, उन सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, उनसे एक अपील है कि वो अपनी रैलियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करें और अपने वोटरों को लुभाने, उनको अपनी बातों को समझाने के लिए जो भी आपको दूसरा माध्यम यूज़ करना है वो माध्यम यूज़ कीजिए और उस माध्यम के द्वारा अपनी बात को वहां तक पहुंचाइए। लेकिन कोरोना को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि रैलियों पर रोक लगे। आप दूसरे माध्यम टीवी के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचा सकते हैं। ट्विटर हैंडल के थ्रू अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, रेडियो के थ्रू आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, जैसा कि मैं अभी अब आपके सामने यूट्यूब के माध्यम के थ्रू प्रस्तुत हुआ हूं और आपको ये बात बता रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। तो आप यूट्यूब के माध्यम से और भी कई हमारे कम्युनिकेशन माध्यम्स अवेलेबल हैं, कम्युनिकेशन मीडियम अवेलेबल हैं, उन मीडियम्स का आप यूटिलाइज करें। मैं भी इस देश का एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार नागरिक हूं और इसलिए मैं जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं। और ख़ास तौर पे मैं अपनी आम जनता से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी रैलियां अगर होती हैं, रैलियों पर रोक नहीं लगती है, तो कृपया आप ही रैलियों में जाने से रोकें और रैलियों में जाने से बचें और अपना और अपने देश का ख्याल करते हुए, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए रैलियों का बायकॉट करें, जिससे कि आपको वोट देना है, जिस पार्टी को वोट देना है आप वोट दीजिए, जिम्मेदारी से वोट दीजिए। वोट डालने की मैं यहाँ पे मना नहीं कर रहा हूँ। अपनी पार्टियों की जो भी बातें आपको सुननी हैं वो टेलीविज़न या न्यूज़पेपर या किसी अदर माध्यम से आप सुनिए और उनको जानिए, पहचानिए। लेकिन इस बार ये 2-3 महीने जो हमारा कठिनाई का दौर चल रहा है और चलेगा, कुछ और महीने इसमें लग सकते हैं, तो तब तक आप किसी भी पार्टी की किसी भी रैली को आप रैली में शामिल ना हो और उन रैलियों से बचें, जिससे हमारे देश की और हमारे देश की जो हमारी पहचान है वो बनी रहे। कोरोना से हमारा बचाव हो, कोरोना से हमारे देश का बचाव हो और कोरोना से हम अच्छी तरीके से लड़ पाएँ। आप भी एक योद्धा बन सकते हैं अगर आप ये रैलियों में जाने से बचें। और जैसे हरिद्वार में हमारा महाकुंभ चल रहा है, उस कुंभ में भी
जाने से बचें और घर से ही आप जो भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं ऐसे धार्मिक स्थानों में या धार्मिक समागम में, तो उनको भी आप घर से ही दे सकते हैं। आपकी धार्मिकता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप कहीं पर जाकर ही उस चीज़ को फॉलो करें। मैं भी एक पर्टिकुलर धर्म से ही हूँ, तो मैं यहाँ धर्म या जाति के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं आपको समझाने आया हूँ। इन चीज़ों का फॉलो करें और सरकार से भी सरकार और जितने भी सरकारी नागरिक हैं और जो हमारी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, विभिन्न पार्टियों के लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, इसका कड़ाई से पालन करें और फिर आप अपनी जनता से भी इसकी उम्मीद करें, क्योंकि आप लोग हमारे प्रतिनिधि हैं। जैसा आप करेंगे वैसा ही हमें करने के लिए हम तैयार होते हैं, क्योंकि आप ही हमारे वो फॉलोवर्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, आपकी बातों को हम फॉलो करते हैं। तो कृपया सबसे पहले आप जिम्मेदारी से काम करें और फिर हमसे भी जिम्मेदारी से काम करवाने के बारे में विचार करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी को भी मेरी किसी बात से ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूरी थी, इस वजह से मैं आपके सामने इन बातों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जल्द से जल्द इसको देश के हर कोने तक पहुँचाने का काम करें। धन्यवाद।